तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से Xiaomi का एक और नया स्मार्टफोन जो कि इंडिया मार्केट में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, जो कि Redmi K70 Pro के नाम से देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन दोस्तों कब तक लॉन्च किया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन की लुक और डिजाइन दोस्तों काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलेगा, प्राइस क्या होगी, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की लुक और डिजाइन की। तो ये स्मार्टफोन लुक और डिजाइन के मामले में काफी शानदार आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे फ्रंट साइड में आपको पंचोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेजललेस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। रियल साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लास फिनिशिंग देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे प्लास्टिक का कवर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेक्टेंगल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है जिसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एलईडी लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। और नीचे की तरफ दोस्तों आपको रेडमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और राइट साइड में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम की रोकस और पावर बटन देखने को मिलता है। बटन साइड में माइक, स्पीकर और टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। और टॉप साइड में आयर ब्लास्टर का आपको होल देखने को मिलता है। थिकनेस की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन जो कि 8.2 मिलीमीटर का है, तो यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन की मोटाई कम देखने को मिलेगा। और वेट की बात करें दोस्तों तो थोड़ा सा ये वेट के मामले में ज़्यादा है, क्योंकि ये 209 ग्राम का है। लेकिन दोस्तों ये लुक और डिजाइन के मामले में काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इन हैंड फील दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों सभी बटन को इस प्रकार से प्लेस किया गया है दोस्तों कि आप इस स्मार्टफोन को सिंगल हैंड भी काफ़ी आसानी से यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों रैंकिंग। तो रैंकिंग के मामले में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोस्तों ग्रुप रैंकिंग की अगर बात करें तो ये 24 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 220 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं जो कि 35,000 से लेकर 45,000 रुपये के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें दोस्तों तो ये 263वां नंबर पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे 3,769 स्मार्टफोन आपको देखने को मिलते हैं। तो रैंकिंग के मामले में दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 6.67 इंच का OLED डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन आपको एवरेज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे 1440 गुने 3200 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और ये भी दोस्तों आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 526 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलता है, यह भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे 3840 हर्ट्ज का आपको हाई फ्रीक्वेंसी वाली PWM डिमिंग का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आंखों को प्रोटेक्शन भी करेगी। और यहाँ पे HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है, HDR विविड का सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे 4000 निट्स का आपको पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कलर एंड ब्राइटनेस भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। सूरज की रोशनी में दोस्तों आपको कंटेंट पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये स्मार्टफोन काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा की। तो यहाँ पे दोस्तों बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेकेंडरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे OIS का सपोर्ट आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आप 4K 24 FPS में फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भी दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का आपको पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों 3.3 गीगाहर्ट्ज का आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको 12 GB का रैम सपोर्ट और 256 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। फ्री फायर और PUBG जैसे गेम आप हाई क्वालिटी में काफ़ी बढ़िया तरीके से खेल सकते हो। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप एक साथ कई एप्लीकेशन को ओपन करके वर्क कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपको इस स्मार्टफोन में लैग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर इस फोन की कमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। और बैटरी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लंबी बैटरी बैकअप आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। और कनेक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफ़ोन प्राय सभी फीचर्स को सपोर्ट करती है। यहाँ पे 4G और 5G का सपोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट मिलता है। वाईफ़ाई, एनएफसी, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों इस फ़ोन की कमी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एफएम रेडियो का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, 3.5 एमएम का ऑडियो जैक भी देखने को नहीं मिलेगा। और ना ही दोस्तों ये स्मार्टफ़ोन वाटरप्रूफ भी आपको देखने को मिलेगी। बात करें दोस्तों अगर इस फ़ोन की प्राइस की तो दोस्तों ये स्मार्टफ़ोन उम्मीद किया जा रहा है कि 38,990 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस आपको ये अपडेट कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।